आज मैं जा रही हूँ गाँव काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि मेरे हैं बहनों की शादी, 3 बहनों की शादी, तो बहुत मज़ा आने वाला। तो आप आगे के ब्लॉग भी ज़रूर देखना, और अभी मैं ब्लॉग भी पोस्ट करूँगी बाकी मेहंदी के, हल्दी के, शादी के। और क्योंकि एक शादी होती है जब मुझे टाइम लगता है, जब मैं कहीं पे जाती हूँ, अदरवाइज़ टाइम ही नहीं लगता। तो अभी 9 साढ़े 9 हो रखे हैं, बाकी सब लोग निकल गए घर वाले, मैं भी निकल ही रही थी। बट फिर मेरे को यह है कि मेरा पेपर है और छोड़ सकते हैं, तो मैंने कहा पेपर भी दे के चले जाती हूँ। पढ़ा तो कुछ नहीं, बट फिर भी मैंने कहा पेपर दे के चले जाती हूँ। तो मेरा पेपर पड़ा है नंदा की चौक पे, तो पेपर वहीं से दे के प्रेमनगर साइड से मैं गाँव के लिए निकल जाती हूँ। अब देखती हूँ कि अगर कुछ गाड़ी वगैरह का अरेंज हो पाता है, मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि 12 से 1 मेरा पेपर है, और 12-1-2 बजे तक गाड़ियाँ निकल जाती है हमारे गांव की। तो देखते हैं किस तरीके से जाते हैं। पहले तो पेपर देती हूँ, पेपर के बाद फिर घर के लिए निकलती हूँ, और आपको मैं दिखाऊंगी अपना गांव। वैसे मैंने बहुत बार दिखा रखा है, पर यहाँ से गांव जाने की जर्नी दिखाऊंगी मैं आपको, और फिर आगे के जो शादी के ब्लॉग्स है वो भी दिखाऊंगी। तो आप कंटिन्यू ज़रूर बने रहना। तो फिलहाल अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी थी, बस मेरे को बाल वगैरह बनाने थे थोड़ा सा, और मैं डेंटिंग पेंटिंग ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करनी थी। तो मैंने बहुत लूज़ कपड़े पहने हुए थे बिल्कुल, क्योंकि ये होता है ना गाड़ियों में गाँव में जाते जीन्स वगैरह पहन के। वैसे मैं जीन्स अवॉइड करती हूँ पहनना, मेरे को लोअर में बहुत कंफर्टेबल रहता है, और मैं गाँव में क्या, मैं कहीं भी जा सकती हूँ लोअर वगैरह में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बस मतलब एक मेरे पे वाइट ब्लैक कलर की पैंट थी, ढीली ढीली सी बिल्कुल लूज़। मैंने कहा ये ठीक है, और ऊपर से मैंने शर्ट अंदर मैंने वो एक मेरे पे इनर थी वो पहनी, और ऊपर से एक स्वेटर ख़रीदी थी मैंने, ये भी काफ़ी लूज़, तो मैंने कहा ये ठीक है। पतले लोगों पे यार लूज़ कपड़े ठीक रहता है, ज़्यादा टाइट पहनो तो बहुत पतले दिखते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने फटाफट बाल वगैरह बनाए, और मैं घर के लिए बिल्कुल रेडी हो रही थी। उसके बाद करी मैंने अपने मतलब जो मेरे और सामग्री थी उसकी पैकिंग, और ये ना बहुत ही ज़्यादा फट गया था, क्योंकि काफ़ी 4-5 साल से मैं यूज़ करती थी, तो मैंने सेकंड वाला यूज़ किया बॉक्स। और अपना टूथब्रश और कॉलगेट वगैरह सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, और कंघी मैं यूज़ नहीं करती किसी की। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी सबसे पहले मैंने वही रखी। उसके बाद जो और एक्स्ट्रा चीज़ें थी मेरी क्लेचर वगैरह सारी चीज़ें जितना भी इम्पॉर्टेंट थी, मिरर, क्योंकि गांव में ना फिर मिलता नहीं है टाइम से चीज़ें, और अपनी चीज़ें लेके जाओ तो ठीक रहता है फिर सारी चीज़ें ना। और ये भी होता है जब सारा सामान लेके जाते हैं तो कभी किसी को चाहिए होता, किसी को चाहिए होता है ना, तो ईज़िली अवेलेबल रहती है चीज़ें, है ना। तो ऐसे तो मैंने सारी चीज़ें अपना रख लिया, क्लेचर वगैरह, और जितना भी मतलब था मेरे पास सारे अपनी व्यवस्था खुद करके लेके जानी पड़ती है, ताकि फिर बाद में ना प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। और फिर करी मैंने अपनी डेंटिंग पेंटिंग, मतलब मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को सूट ही नहीं होती और मुझे पसंद भी नहीं है। मेन बात ये है, क्योंकि अगर किसी को और आता भी नहीं है, मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं इसलिए बस ये सनस्क्रीन यूज़ कर लेती हूँ प्रॉपर। और ये ठीक भी रहती है धूप में जाओ या कहीं भी जाओ, क्योंकि अगर मुझे डाले में बैठ के जाना पड़ा या फिर गाड़ी में छत पे ऊपर जाना पड़ा तो धूप लग सकती है, तो इसलिए अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है पहले ही। तो इसलिए मैं पूरा प्रॉपर क्रीम लगा के, और फिर उसके बाद मैं प्रॉपर रेडी हो रखी थी, आप देख सकते हैं। फिर मुझे लगा कि यार मुझे ना एक लिप बाम भी लगाना चाहिए, तो ये पिंक टाइप का था कुछ लिप बाम, तो मैं ये लेके आई थी, तो मैंने कहा यार ये लगा लेती हूँ, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में थोड़े बहुत और ना फटने भी लग जाते हैं, थोड़ा वैसे ही हो जाता है, तो इसीलिए इससे ना सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद मेरी जो पैकिंग थी वो प्रॉपर हो चुकी थी। ये इतना बड़ा बैग मुझे लेके जाना, और इसमें कुछ गिफ्ट्स थे जो कि मेरे बहनों के लिए थे। डेटा केबल्स तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लॉगिंग करना है तो आपको चार्जर वगैरह तो प्रॉपर रखनी पड़ेगी। और ये मेरा बैग आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रखा है, ये चेन भी नहीं लग रही थी इसकी, तो बड़ी मुश्किल से तो मैंने वो लगा रखी है, ठीक है। तो सारा चीज़ें मेरा एडजस्टमेंट, और एक मेरा छोटा बैग अलग से था। तो पैकिंग हो गई थी, उसके बाद करा मैंने अपनी पिताश्री को फ़ोन, क्योंकि गाड़ी का थोड़ा व्यवस्था करने के लिए। गाड़ी आ रही थी, गाड़ी आई होंगी, कौन की आई है, अच्छा मुझे नंबर दिया ना, दीदी अगर दिया है ना मोनिका दिया, मैं तंग बोलो भी तो। अच्छा तो आई भी कोई आंटी ना रोई नहीं भी निकल ना, तो मेरा पेपर है भी 12 से 1। अच्छा 12 से 1 लोग, ओ तो मैं पिताजी को आता फोन, तो पिताजी तो निकली है। अच्छा ओ
तो मातला ही बोल बरं आज काय ना बोलो तो मैं ध्यान ही ना रहा नहीं तो निशा तो बैग देती ना मेरे ओ तो बोल तो ऐसा पैसा जाने भी काश ना दुई बोल लोग ना दुई ढाई बोल लोग हैं दो तुम नंबर ज्यादा तो बोल देने एक बार दो ठीक है मैं दे दे व्हाट्सएप अच्छा 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 ठीक है हाँ ठीक और क्या चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 7 5 तो फिर पापा ने दिया मुझे ड्राइवर का नंबर जो कि हमारी साइड के जो ड्राइवर है मेरे पास था बट मेरे फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो सब डिलीट हो रखा है तो इस वजह से तो मैंने अरेंजमेंट पहले ही कर लिया क्योंकि अगर मैं मेरे को ये था कि अगर पेपर लेट छूटा सपोज और मैं पहुंच नहीं पाई टाइम से तो फिर मुझे विकास नगर ही रहना पड़ेगा और आज मेहंदी थी तो आज ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना मतलब आज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सभी लोग आज ही मिलते हैं आते हैं बहुत लोग आते हैं और मेन फिर है कि हमें दुल्हन के साथ जाना था तो टाइम से पहुंचना ज़रूरी था तो इसीलिए फिर नंबर लेके फिर मैंने ड्राइवर को कॉल किया और फिर उनसे बात करी फिर मेरा सामान जो है वो प्रॉपर रेडी हो चुका था पैकिंग के लिए और ख़ुद भी मैं रेडी तो थी फिर मैंने शूज़ वगैरह पहने और मैं भी निकलने के लिए रेडी हो रखी थी प्रॉपर क्योंकि ये होता है ना पहले मैंने सोचा था स्लीपर से लेके जाती हूँ बट फिर मेरे को लगा कि यार गांव में ना ठंडा हो सकता है बहुत ज़्यादा तो भाई सेफ्टी के साथ चलो तो फिर मैंने सॉक्स वगैरह पहन के और मुझे पहले टेंशन होती यार मैं कैसे जाऊँ यहाँ से पेपर देने के लिए फिर मेरे को ये हुआ कि यार अब मुझे लेट ना हो जाए तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड है मेरा तो मैंने उसको कॉल किया मैंने कहा यार छोड़ दे तो उसने कहा कि चल ठीक है कोई बात नहीं मैं छोड़ देता हूँ देखो इतना नहीं जैसे होगा देखो अभी मेरे को मैंने फ़ोन किया अपने पापा को कि मैं गाँव के लिए मुझे लेट हो जाएगी तो मेरे पापा ने तुरंत अरेंजमेंट कर दिया है ना नंबर दे दिया कॉल कर दिया या फिर तो यही चीज़ होती है यार पापा अपने बच्चों के लिए बहुत टेंशन लेते हैं उन्हें पता होता है कि हमारा बच्चा आ रहा है तो इसलिए पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में तो फिर मैं प्रॉपर रेडी हो रखी थी और फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और तब तक मेरा जो फ्रेंड है वो भी आ गया था अरे मेरे से गुस्सा हो रखा था तो इसलिए मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रहा था तो मैंने कहा कोई नहीं पर मैंने बना ली और ऊपर से फिर मैं भाभी को टाटा बाय करते हुए हम निकल गए यहाँ से और मुझे ये हो रहा था कि यार लेट ना हो जाए लेकिन मेरा फ्रेंड मुझे कह रहा था इतना लेट भी कुछ नहीं होगा और इतना सारा सामान लेके तो जा कहाँ रही है पर फिर सामान तो ज़्यादा था तो इसलिए हम जल्दी ही निकल गए और वहाँ जाते जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें लगा कि यार अभी तो बहुत टाइम है तो हम लोग घर से आराम से निकले क्योंकि यार डर भी लगता है बाइक वगैरह में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है और आप देख सकते हैं ये है देहरादून की हसीन वादियाँ रोड वगैरह इधर दूल्हे राजा जा रहे थे कहीं पे फिर भी ये है मेरा एडमिट कार्ड और फिर एग्ज़ाम था मेरा मुझे लग रहा है मैं 10 नंबर भी आते हैं कि पता नहीं आते हैं क्योंकि मैं पढ़ती तो हूँ नहीं पर मैं सोचा यार पेपर दे देती हूँ तो हम एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच गए थे और एग्ज़ाम सेंटर पे तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया रुक जा थोड़ी देर पर इसने नहीं माना भैया ने बोला कि तू भाई निकल इधर से बहुत हो गया फिर उसके बाद मैं बस में बैठ गई पेपर देने के बाद और बस में ना बहुत भीड़ रहती है भाई बहुत भीड़ इतना इंसान परेशान हो जाता है बस में पूछो मत और मुझे तो पीछे वाली सीट दे दी थी बताओ इतनी छोटी सी बच्ची को पीछे बैठा दिया और जगह भी नहीं प्रॉपर धीरे धीरे इतनी भीड़ होने लगी कि लोग खड़े होने लग गए भाई खड़े ही रहे ठीक है तो मैं सोच रही थी शुक्र है मुझे बैठने के लिए तो मिल गया वरना भाई ऐसे ही जाना पड़ता उसके बाद मैं पहुंची विकास नगर में हमारे गांव की जो गाड़ियां हैं वो रेडी थी और जिनको मैंने बोला था तो वो भी भैया रेडी थे तो हम वहाँ से विकास नगर से निकले और फिर उसके बाद हम छत पे बैठने वाले थे हम सब ठीक है सीट तो थी नहीं तो ये हमारे गाँव की बुआ और है तो उसके बाद हम लोगों ने फ्रूट्स लिए यहाँ से और हमने अमरूद उसमें नमक लगा के सब ने साथ में खाया और इतना मज़ा आया छत पे सच में मतलब अगर हम नीचे बैठे होते हैं ना गाड़ी के अंदर तो इतना मज़ा नहीं आता पर छत पे बहुत मज़ा आता है सबके साथ हेलो गाइस यार ठीक करते हैं अमरूद चाहिए ठीक है ना और अमरूद खाते खाते फिर हम निकल पड़े वहाँ से फिर जमुना पुल से आगे को रास्ता जाता है
और हम लोग छत पे बैठे थे। हमें ना बहुत धूप भी लग रही थी लेकिन मज़ा भी आ रहा था। नहीं जाएंगी कौन है गाड़ी भी कम हमारे गांव में तब बैठ के डाली के ऊपर क्या लगा दो बोले गाड़ियों की सुविधा दी। हमारे यहाँ गाड़ी कमी है तो इसलिए हमारे लिए फॉर्च्यूनर चाहिए, इसलिए हमें छत पे गाड़ी के छत पे बिठा रखा। थार चलेगी थारों से नहीं हमारे गाँव एक भैया समूह का नहीं सपना देख सकते। तो थोड़ा सा गपिया के फिर हम सैया पहुंच गए थे। सैया से आगे फिर हमने ये देखो आप हम कैसे लग रहे हैं ऊपर छत पे बैठे हुए और आगे लिखा हुआ मंझगांव समूह। तो उसके बाद सैया में थोड़ी देर हमने उतरे भी नहीं हम छत पे। हमने सूप वगैरह मंगा लिया था, कुछ मोमोज़ चाउमीन मंगवा लिए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी और गाड़ी में यार परेशान हो जाता इंसान, तो चटपटा खाने का बहुत मन होता। तो इसलिए हम सब ने मोमोज़ वगैरह खाया और बुआ मुझे कहती है यार इसका भी ब्लॉग बना। मैंने कहा यार फ़ोन गिर गया ना तो आफत हो जाएगी, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत इसकी वीडियोस बना ली। और मोमोज़ बहुत टेस्टी हो रहे थे और सूप भी बहुत टेस्टी हो रहा था, तो ये अच्छा लगा खा के। गाइस 2-2 प्लेट और फिर मंगाई हमने चाय। पहाड़ी और चाय ना पी ऐसा हो ही नहीं सकता, तो चाय तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो चाय भी पी फिर हमने सभी ने, और ये ट्रीट थी बुआ की तरफ से। बुआ ने कहा कि चलो चाय पिलाते हैं तुमको। फिर उसके बाद चाय चुई पी के हम फिर थोड़ी देर वहाँ रुके क्योंकि हमारे गांव की गाड़ी काफ़ी रुकती है वहाँ पे। और वहाँ से फिर सामान लेना होता है, किसी को कुछ फ्रूट्स लेने होते हैं, कुछ भी मतलब, ठीक है। तो और ये देख सकते हैं आप हमारा दरोगा साहब बिल्कुल चश्मा लगा के, ये तो बिल्कुल फुल मौज में थे भाई, पैर फैला के सो के आए गांव तक, ठीक है। और ये है मेरी बुआ। तो हम लोग ना विकास नगर में मिले सब लोग, तो विकास नगर से आगे हमने कंटिन्यू साथ में ही रहे। और सैया से ली हमने कुछ मिठाई, उसके बाद कुछ और हमने चटपटा खाने के लिए कुरकुरे और हमें च्युइंगम वगैरह ले ली, ताकि हमारा जो आगे का जो सफ़र है गांव साइड का वो अच्छे से गुजरे, क्योंकि काफ़ी बोरियत हो जाती है यार छत पे भी ना। अब अंदर तो गाने लगे होते हैं छत पे भी, पर हमारे साथ जो कंपनी साथ में थी वो काफ़ी वैसी वाली थी। कपिल शर्मा शो आप देखते होंगे, लाफिंग वाली, काफ़ी कॉमेडी थे सबके सब जितने भी थे। तो हमने बहुत मज़ा किया भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा। वीडियो गाइस जब हम चक्राता पहुंचने वाले हैं और एक हमारे साथ ये है, तो ये बिल्कुल अपने गाने पे मग्न है और हम खा रहे टेढ़े मेढ़े में उड़ाए भी है। उसके बाद हम पहुँचे चक्राता। तो आप देख सकते हैं चक्राता का व्यू कितना प्यारा है। और वहाँ से फिर चक्राता में थोड़ी देर ही रुके, फिर हम सीधा वहाँ से घर के लिए निकल गए। तो अभी तो आपको रोड अच्छी दिख रही है। उधर वो डेडो का बाका ओले आओ बैंड उड़ाती भी मामा का टोका जाके ही नहीं फुटाई। ठंडा तो बहुत हो रहा है गाइस, ज्यादा और ठंडा साथ में लग रहा है। गोटे का होने तेरे जो ठंडा बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है भाई। और ये ओ ए बाबा कोई रोटी भाई के पास नहीं पड़ी है छुट्टी कोई नहीं राई बोल रहा है राई ए सॉरी गाइस गाइस जो ये दरोगा जी हमारे बिल्कुल तो वहाँ से निकल गए फिर हम घर के लिए। और हमारे चक्राता से हमारा जो गांव है वो पड़ता है 25 किलोमीटर आगे। और ऐसा हसीन वादियों में है भाई हमारा गांव, देख सकते हो चोटियाँ ही चोटियाँ चारों तरफ से और जंगल ही जंगल। तो ठंडा क्यों कैसे नहीं होगा बताओ आप। फिर यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, दावा पुल बोलते हैं शायद इसको, मेरे को नाम भूल जाती हूँ मैं। गुहासा पुल दावा पुल में कंफ्यूज आती हूँ मैं बहुत। वहाँ से गांव के लिए रोड जाती है और ये रोड देख सकते हैं बहुत ख़तरनाक रोड है भाई, बहुत डरावनी रोड लगती है ये, क्योंकि बहुत पक्की नहीं है ना, कच्ची रोड है। तो इस पे जाना मतलब भगवान का नाम ले लेते हैं हम पहले। और यहाँ से ना चक्राता प्रॉपर दिखता है, मार्केट आपको दिख रहे होंगे स्टार जैसे। फिर हम पहुँच गए गाँव।
और आप देख सकते हैं पूरा घर सजा रखा है। और फिर हमने सामान निकाला क्योंकि सब डाली में होता सारा सामान बिल्कुल। और फिर वहाँ से मैं घर के लिए निकल गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा था और सामान लेने के लिए भी कोई आया नहीं था क्योंकि मैंने किसी को बोला ही नहीं कि आ जाना नीचे। और फिर पहुँच गई थी मैं घर। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।